निर्माता, नारी मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अपने भाषण की शुरुआत बाबा साहब के सुविचार से करना चाहती हूँ। हजार तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। हजार तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आज आप सभी के बीच में बाबा साहब के बारे में विचार साझा करने आई हूँ। तो देश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है और इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मकथा लिखी है वो इन सबसे अलग है। उन्होंने किताब लिखी है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा के पीछे जो कहानी है मैं उसका जिक्र आज आप सभी के सामने पेश करूंगी। तो एक बार बाबा साहब अपना वादा पूरा करने के लिए बड़ौदा के महाराजा की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं धर्मशाला में रुक जाता हूँ। तो वो पारसी धर्मशाला में रुकने का सोचते हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्मशाला में तो वैसे भी नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग तो उन्हें अछूत मानते थे, छोटी जात वाले मानते थे, इसलिए उन्हें पानी भी नहीं पीने देते थे। तो वो उन्हें उस धर्मशाला में क्या रख लेते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सोचते हैं कि मैं पारसी धर्मशाला में चला जाता हूँ, क्योंकि उन्हें पारसी अच्छी खासी बोलनी आती थी। इसलिए बाबा साहब पारसी धर्मशाला के इंचार्ज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे रहने के लिए कमरा दे दो। तो वहाँ के इंचार्ज कहते हैं कि हम आपको रहने के लिए कमरा दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ के सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे और समय समय पे यहाँ पर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं हाँ, मैं यहाँ के सारे नियम कानून फॉलो करूँगा और समय समय पे आऊँगा। हाँ, एक और बात, मैं किराया भी 2 गुना दूंगा। तो वहाँ के इंचार्ज मान जाते हैं और उन्हें रहने के लिए कमरा दे देते हैं। फिलहाल वो कमरा तो क्या होता है, वो एक स्टोर रूम होता है जिसमें 70% वहाँ का कबाड़ फर्नीचर पड़ा होता है। लेकिन उस धैर्यवान महापुरुष ने अपने आप को वहाँ अनुकूल कर लिया और वहाँ पे अपना सामान रख लिया। और उनके पास सामान तो क्या था, उनकी सबसे प्रिय चीज थी किताबें। वो बाबा साहब ने वहाँ पे रख ली और 2-3 जोड़ी कपड़े थे और वो भी वहाँ पे रख लिए और किताबें पढ़ने लगे। लेकिन हालात बदलते टाइम थोड़ी लगता है, हालात बदले और वहाँ के स्वर्ण लोग, मनवाती लोगों को पता चला कि इस पारसी धर्मशाला में एक छोटी जात वाला भी व्यक्ति है। तो वो वहाँ के पारसी धर्मशाला के इंचार्ज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ पे छोटी जात वाले को क्यों रखा है। तो वहाँ के इंचार्ज भड़क जाते हैं और स्वर्ण लोग, मनवाती लोग लठेत लेकर बाबा साहब के कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाके बोलते हैं अछूत छोटी जात वाले बाहर निकल। तो बाबा साहब समझ जाते हैं कि अब मेरा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ और यहाँ से चल पड़ता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके पास सामान तो क्या था, 2-3 जोड़ी कपड़े थे और सबसे प्रिय चीज थी उनकी किताबें। तो बाबा साहब ने उन्हें पैक किया और वहां से चल पड़े। चलते चलते रावनी रात का समय था, रात के 11 बजे थे। पर बाबा साहब उन सुनसान गलियों में चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और रोने लगे। गुस्सा आया और बाबा साहब ने सोचा कि मेरी क्या गलती है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ या मेरी ये गलती है कि मैं छोटी जात वाला हूँ। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा क्योंकि ये मेरे बस में। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो फिर बाबा साहब सोचते सोचते गुस्सा आता रहा। फिर बाबा साहब ने किताब लिखी वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर का अर्थ होता है इंतजार में, वीजा का अर्थ होता है एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाने के लिए वीजा बनवाता है। एक सीमा से दूसरी सीमा पर जाने के लिए वीजा बनवाते हैं।
लेकिन बाबा साहब कहते हैं मुझे तो अपने देश में वीजा चाहिए। लोग तो दूसरे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वीजा बनवाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वीजा बनवाते हैं, बिजनेस चलाने के लिए वीजा बनवाते हैं, या वहाँ पर रहने के लिए वीजा बनवाते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए वीजा बनवाते हैं। लेकिन मुझे तो अपने ही देश में वीजा चाहिए। इसलिए उन्हें सड़क पे चलने के लिए वीजा चाहिए, पानी पीने के लिए वीजा चाहिए, क्लास में बैठने के लिए वीजा चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें इस पारसी धर्मशाला में रुकने के लिए भी वीजा चाहिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं ऐसा दिन जरूर लाऊंगा जिस दिन बच्चों को ऐसा देखना ना पड़े। इसलिए हमारा जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ है। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे घर में हमारे साथ ऐसा हो कि हमें कपड़े पहनने के लिए अनुमति लेनी पड़े, पानी पीने के लिए अनुमति लेनी पड़े और बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के अंग नहीं थे? इसलिए बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीजा किताब लिखी। और वेटिंग फॉर वीजा किताब आज कितनी फेमस है कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। तो बाबा साहब का वेटिंग फॉर वीजा किताब लिखने का ये उद्देश्य था। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बात का अंत यही करती हूँ, मंदिर जाने वाली लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की तरफ बढ़ेगी उस दिन भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय भीम, जय संविधान।